नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमन। चलिए अब हम काल के उस खंड में चलते हैं जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान, कृपा करें और मुझे चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहें। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, रघुकुल के राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से एक समय यही प्रश्न किया था और जो उत्तर उसका था वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था जिसका राजा पुंडरीक भोग विलास में डूबा रहता था। भोगीपुर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास किया करते थे। उसी राज्य में ललिता और ललित नाम के स्त्री और पुरुष रहा करते थे। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों बहुत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में ललित गाना गा रहा था। गाते समय उसे अपनी प्रियतमा ललिता का स्मरण हो आया और उसके स्वर बिगड़ गए। ललित की दशा जानकर कारकोट नामक नाग ने स्वर भंग का रहस्य राजा पुंडरीक से कह सुनाया, जिसे सुनकर राजा को बहुत क्रोध हुआ और उसने आवेश में आकर ललित को कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला एक राक्षस बनने का श्राप दे डाला। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय एक महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य के समान प्रदीप्त तथा उसके मुख से अग्नि की वर्षा होने लगी। उसका शरीर अत्यंत भयावह और विशाल हो गया। इस प्रकार वह राक्षस होकर वन वन भटकने लगा। जब ललिता को इस बात का ज्ञान हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का मार्ग खोजने लगी। ललिता अपने पति के पीछे पीछे वन वन भटकने लगी। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से परामर्श लिया। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। ऋषि ललिता को देखकर बोले, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ललिता बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस हो गए। ललिता आगे बोली, मैं बहुत दुखी हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और हमारे उद्धार का कोई तो मार्ग बताएं। श्रृंगी ऋषि बोले, हे कन्या, चैत्र शुक्ल की कामदा एकादशी आने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू इस व्रत का नियम और निष्ठा से पालन करे और इसका पुण्य अपने पति को दे दे तो उसकी राक्षस देह से मुक्ति अवश्य हो जाएगी। मुनि की ऐसी बातें सुन ललिता को काफी हर्ष हुआ और उसने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया और समाप्ति पर वो प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो और उनकी श्राप से मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही ललित राक्षस देह से मुक्त होकर पुनः अपने स्वरूप को लौट आया और अपनी पत्नी को सामने देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अंत समय में वे दोनों पति पत्नी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए और अंतोगत्ता मोक्ष को प्राप्त हुए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको यह कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। नमस्कार। हरे कृष्णा।